हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो सर्वे वाला क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो सर्वे क्या है? सर्वे वर्ड से ही हमें समझ में आता है, क्योंकि हमने सर्वे जो है बहुत जगह पे सुना हुआ है। सर्वे यानी कि किसी चीज़ों का आकलन करना, डाटा कलेक्ट करना, या फिर जो है चीज़ों को देखना। जैसे कि हम लोग फॉर एक रफ लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो हम लोग देखते हैं ना कि कहीं पर रोड बनने वाली होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले सर्वे होता है कि किस जगह से रोड बनेगी, कैसे कैसे बनेगी, कौन कौन सी ज़मीन जो रोड के आसपास की है वो उस रोड में जाएगी, उन लोगों को कितना पैसा देना है। ये सारी चीज़ें कब होती है? जब एक रोड बनता है तब सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे सर्वे क्यों किया गया? ताकि वहाँ से इंफॉर्मेशन ली गई कि हमें रोड कैसे बनानी है, क्या करना है रोड में आगे, और जगह कितनी लेनी है। ठीक है, तो सर्वे का मतलब क्या हुआ कि मतलब हमारी जो पर्टिकुलर प्रोसेस है या फिर हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसके पहले हमें कौन सी प्रिपरेशन करनी है, हमें चीज़ें देखनी है और वहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये भी समझना है, डाटा कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन लेना है। सर्वे के अंदर ये किया जाता है। ठीक है, सर्वे का मीनिंग समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में जो है सर्वे से रिलेटेड यही चीज़ पूछी गई थी। इंट्रोडक्शन से अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अ सर्वे इज रिसर्च मेथड यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल। सर्वे क्या है? एक रिसर्च मेथड होती है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो ग्रुप होता है या फिर लोगों के बीच से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए सर्वे मेथड का यूज़ किया जाता है, जिससे कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, information is collected about opinion, attitude, knowledge, practices और हेल्थ स्टेटस। और इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के इसमें की अलग कलेक्ट की जाती है? लोगों के ओपिनियंस जाने जाते हैं, लोगों के एटीट्यूड, नॉलेज और उनकी जो प्रैक्टिस है, वो सारी चीज़ें जो है सर्वे में कलेक्ट की जाती है। जैसे कि एक कोई हेल्थ वर्कर है, अब उसे हेल्थ सर्वे करना है कि कितने लोगों को जो है वैक्सीन प्रॉपर लग चुकी है। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था ना कि सभी को वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं, उसके लिए सर्वे हुआ करता था कि भाई कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कितने बचे हैं। ये सारी चीज़ें तो जो है ये एक मेथड होती है जिससे कि डाटा कलेक्ट किया जाता है और इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि लोगों का ओपिनियन कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, उनका नॉलेज कैसा है, प्रैक्टिस कैसी है और हेल्थ स्टेटस कैसा है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, डाटा इज यूजुअली कलेक्टेड यूजिंग क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन। और सर्वे मेथड में क्या होता है कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है? क्वेश्चनरी मेथड के थ्रू, या फिर इंटरव्यूज के थ्रू, या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू। यानी कि जो रिसर्चर होता है उसके पास क्वेश्चनरी बनी होती है जो वो सामने वाले पर्सन से पूछता है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और या फिर इंटरव्यू लेता है, वन बाय वन इंटरव्यू लेता है और फिर उनसे क्वेश्चंस करता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, या फिर मतलब लोगों को ऑब्जर्व करके, सोसाइटी में रह रहे लोगों को ऑब्जर्व करके जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक है, सर्वेस आर कॉमनली यूज्ड इन नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ और सोशल रिसर्च। और सर्वे क्या है? एक ऐसी मेथड है जिसे कॉमनली नर्सिंग में या फिर पब्लिक हेल्थ में या फिर सोशल रिसर्च फील्ड में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, डेफिनेशन। सर्वे इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ collecting data from a population or sample to describe characteristics, behavior और opinions। ठीक है, सर्वे क्या है? एक सिस्टमिक प्रोसेस होती है जिसमें कि पॉपुलेशन या फिर जो पॉपुलेशन में जो सैंपल है उनसे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ताकि जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उनकी जो प्रॉब्लम है उन्हें समझा जा सके। ठीक है, मतलब उनका जो बिहेवियर, ओपिनियन, सारी चीज़ें जो है उन्हें समझा जा सके। ठीक है, अब पर्पस क्या क्या है सर्वे के? टू असेस हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है इन्हें समझा जा सके। टू फाइंड नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ पीपल, और लोगों के जो नॉलेज है, एटीट्यूड है और प्रैक्टिस है इसे समझा जा सके। टू आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ पेशेंट और कम्युनिटी में जो पेशेंट है या फिर जो पब्लिक है उनकी नीड्स क्या है उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। टू इवैल्यूएट हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स, और जो हेल्थ सर्विसेज और प्रोग्राम्स है इन्हें इवैल्यूएट किया जा सके। ठीक है, टू कलेक्ट बेसलाइन
डाटा फॉर रिसर्च स्टडीज़। और जो भी रिसर्चर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो उसकी स्टडीज़ के लिए बेसलाइन डाटा कलेक्ट करने के लिए भी क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ सर्वे। ठीक है, तो इसमें जो है दो क्लासिफिकेशन मैंने बताया है। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये आता है अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग कितने सर्वे होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है क्रॉस सेक्शनल सर्वे या फिर लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, जो सेकंड आता है। ठीक है, अब ये क्रॉस सेक्शनल सर्वे क्या होता है, इसमें जो है डाटा को कलेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब कि डाटा एक ही टाइम पर कलेक्ट किया जाता है और जो है ये मोस्ट कॉमन मेथड होती है, जैसे कि सर्वे ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, सर्वे ऑन एनीमिया अमंग प्रेग्नेंट वुमन, यानी कि एक मंथ में जो प्रेग्नेंट वुमन है उनमें किन किन महिलाओं में एनीमिया देखने के लिए मिला। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही टाइम पे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, यानी कि जो सर्वे है या फिर डाटा कलेक्शन है उसका जो पीरियड है वो लंबा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फॉलोअप स्टडी ऑफ डायबिटिक पेशेंट, यानी कि डायबिटिक पेशेंट का जो फॉलोअप केयर है उन पे जाकर बार बार सर्वे करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल सर्वे हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दूसरा टाइप, जो अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मतलब डाटा कलेक्शन की मेथड के अकॉर्डिंग भी जो है सर्वे के 4 टाइप होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चनरी सर्वे, यानी कि जो रिसर्चर होता है या फिर जो हेल्थ वर्कर होता है वो एक क्वेश्चनरीज प्रिपेयर करता है, मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता है और फिर वो जाकर कम्युनिटी में, सोसाइटी में लोगों से पूछता है और उनकी जो ओपिनियन, थॉट्स है उन्हें लेता है। ठीक है, इंटरव्यू सर्वे, यानी कि इसमें पर्सन जो है 1 बाय 1 पर्सन से क्वेश्चन करता है फेस टू फेस और आंसर को कलेक्ट करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, यानी कि सोसाइटी के लोगों को ऑब्जर्व करके डाटा को कलेक्ट करना। टेलीफोन या फिर ऑनलाइन सर्वे, यानी कि टेलीफोन डाटा या फिर ऑनलाइन जो है डाटा जो भी डला हुआ है उसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है, तो ये 2 टाइप हो गए, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा स्टेप्स ऑफ सर्वे की, कौन कौन सी स्टेप होती है जो सर्वे में फॉलो की जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला तो आ जाता है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर किस पर्टिकुलर रीज़न के कारण हम लोग सर्वे कर रहे हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे कि हम लोग ने एक प्रॉब्लम ले ली, माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें सबसे उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आएगी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को बनाना या फिर ऑब्जेक्टिव्स को सर्च करना, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया कि हमें क्या आउटकम हमारी रिसर्च के थ्रू लाना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। उसके बाद हमें ये सोचना है कि हमें कौन कौन से सैंपल लेने हैं या फिर किन पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन हमारी रिसर्च में इंक्लूड करनी है। ठीक है, यानी कि कौन कौन से लोग जो है इंक्लूड होंगे। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम क्या थी, माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, तो यहाँ पर कौन से बच्चे आएंगे जो अंडर वेट है या फिर जिनका वेट काफ़ी कम है या फिर ओवर वेट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते टाइम याद रखनी है। ठीक है, देन उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ टूल, यानी कि कौन कौन से जो टूल है वो हम यूज़ करेंगे, जैसे कि क्वेश्चनरी हो गई, इंटरव्यू हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, पायलट स्टडी। पायलट स्टडी यानी कि एक छोटा सा ग्रुप या फिर एक छोटा सा फ्रेमवर्क बना के उसके ऊपर जो है हमारी थ्योरी को अप्लाई करके देखेंगे या फिर हमारी रिसर्च को वहाँ पर कंडक्ट कराएंगे। पायलट स्टडी क्या होता है, एक पूरी रिसर्च का छोटा रूप होता है जहाँ पर हम एक प्रैक्टिस सेशन के लिए वहाँ पर जो है अप्लाई करते हैं या फिर ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो पायलट स्टडी करते हैं, उसके बाद जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट जो है कम्युनिटी से किया जाता है, सोसाइटी से करते हैं, उसके बाद डाटा को एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है और फिर उसके बाद रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट्स बनाई जाती है। ठीक है, इसमें और भी पॉइंट होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करना, सैम्पलिंग करना। ठीक है, पायलट स्टडी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। पायलट स्टडी क्या होता है, एक छोटा ट्रायल वाला रूप होता है, तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन से टूल्स यूज़ करने हैं,
कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, कैसे सैम्पलिंग करनी है और रिसर्च डिज़ाइन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर पायलट स्टडी यानी कि एक ट्रायल स्टडी में हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि हमें हमारी जो मेजर स्टडी है, जो मेन स्टडी है, उसको करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है। अब इसमें टूल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं सर्वे में, ठीक है। तो क्वेश्चनरी हो गई, इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, या फिर ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट हो गई, या फिर रेटिंग स्केल हो गई। तो ये सारे जो टूल्स है एक पर्टिकुलर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं सर्वे के इसमें, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे कि रोल क्या है नर्सेस का सर्वे में। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है कि नर्सेस क्या करती है कि हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, डाटा एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करती है, कम्युनिटी को एजुकेट करती है, और साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखती है, और हेल्प करती है कि काय में प्लानिंग हेल्थ प्रोग्राम्स को प्लान करने में हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है। इवोल्यूएट नर्सिंग सर्विसेज, और जो नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उन्हें इवोल्यूएट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब एडवांटेज देखते हैं सर्वे के क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें कवर्स लार्ज पॉपुलेशन, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ये कवर करता है। ईजी एंड इकोनॉमिकल होता है, मतलब ईजी होता है और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। देन कलेक्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, और इसमें जो रिसर्चर को एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, और ये जो है प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प देता है, ठीक है। यूज़फुल इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेज भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आता है पॉसिबिलिटी ऑफ बायस्ड आंसर्स, मतलब इसमें हो सकता है कि जो हमारा पार्टिसिपेंट है या फिर जो सैम्पल वाला पर्सन है वो बायस्ड आंसर दे सके, जिसकी वजह से हमारी रिसर्च की जो एनालिसिस है वो गलत निकल के आए, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हम हर एक पर्सन से जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, कम्युनिटी वाले लोगों से जाके मिलते हैं, तो ये जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और मतलब बहुत लंबी इससे जो है रिसर्च होती है, ठीक है। रिस्पोंडेंट में गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और जो हमारे रिस्पोंडेंट है वो गलत इन्फॉर्मेशन भी हमें दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू सही सर्वे किया जा सके, ठीक है। लिमिटेड डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें जो है इंफॉर्मेशन की डेप्थ काफ़ी लिमिटेड हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा सर्वे वाला क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।